On your mark, get set, go! Am I right? आपको पता था ये बात की? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए और दमकती त्वचा का राज। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको लगा होगा अभी नींबू की रेस देखे कि आज इस वीडियो में हम रेस करने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या है इस वीडियो में, इसके लिए तो आपको पूरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, है ना? ऑब्वियसली वॉच ही करनी पड़ेगी। यस। अच्छा, वैसे हम कहाँ तक पहुँचे अपने उस कर क्या रहे थे हम? वैसे हम आपने तो मुझे नहीं बताया। वैसे तो हम नींबू की रेस खेल रहे थे, लेकिन असल में हम इम्यूनिटी की रेस खेल रहे थे। मतलब हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे थे। हालांकि नींबू की रेस में तो हम दोनों ही कारनामे कर चुके हैं, लेकिन इम्यूनिटी की रेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है जैसे नींबू की रेस में हमारे संग हुआ था, है ना? तो चलो, ऐसे आयुषी मैम मुझसे बहुत देर से कह रही थी कि वो मुझसे एक पहेली पूछने वाली है, तो मैं उन्हें टाइम दे देती हूँ थोड़ा सा कि चलो अच्छा भाई। हाँ मैडम। हाँ, वो आप इम्यूनिटी वाली बात हमने कही थी ना, तो मैं उस पर आपसे ये पहेली पूछने वाली थी कि अब इम्यूनिटी की बात आ चुकी है, तो ऐसी वो दो कौन सी चीज़ें आपको एक जैसी दिखती है? एक्चुअली में एक जैसी होती नहीं है, लेकिन दिखती एक जैसी है और इम्यूनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल है। देखो क्या होनी चाहिए, जैसे हाँ मुझे याद आ गई, वो होंगी अदरक और हल्दी। मतलब आपको पता था ये बात की? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए और आयुषी मैम ने पहले ही मुझे टोकरी पकड़ा रखी है, उसमें नींबू, अदरक और हल्दी है। तो मुझे सोच दिया कि नींबू की रेस ऑलरेडी हो चुकी है, तो क्या बचे दो ऑप्शन, हल्दी और अदरक। नहीं, वैसे एक और चीज बचा जहाँ मैंने आपको इस समय खड़ा किया है, हम वो भी करने वाले हैं, उसका भी हम फैक्ट आपको बताने वाले हैं। हाँ, ये देखो, ये है हार्ट शेप लीव्स। हाँ चलो, कुछ तो हार्ट शेप है, मतलब हाँ, और एक्चुअली में ये हार्ट शेप लीव्स आपके हार्ट को स्पेशली, मतलब स्पेशली तो नहीं बोल सकते हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली, बट हाँ अगर हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती है तो हार्ट अपने आप प्रोटेक्ट हो जाता है। तो लेकिन हम ये कह सकते हैं ये हमारी दिल से रक्षा करती है। हाँ, ये भी कह सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट, यू हैव अ वैलिड पॉइंट। अग्रीड, ऑलवेज। ठीक है, चलो। हाँ, अब जब यहाँ पर मैं आपको लेके ही आई हूँ तो नाम तो वहाँ से आपको पता है। चलो नाम आप बता दो, बाकी का काम तो मेरे ही ऊपर है बताने का। देखो भाई, मुझे हिंदी में पता है, इसको ग्लोए कहते हैं साइंटिफिकली नेम, और जो इंग्लिश में नेम होते हैं वो फिर हमारी साइंस मैम ही बताएंगे। नहीं, साइंटिफिक नेम होता है, इंग्लिश में कोई हम नेम की बात नहीं करेंगे, अपनी हिंदी की बात ही कर रहे हैं तो उसी की बात करेंगे, ठीक है? आज साइंस में नेम वाली साइंस नहीं बताने वाले, क्योंकि वो याद नहीं रहेगी ऐसे, ठीक? तो अब जब ये गिलोय की बात आई गई है तो आजकल इसका ज़्यादा हो रहा है, सबने अपने घरों में नाम तो सुन ही लिया होगा। पहले शायद इतना नहीं सुना था, बट अब तो सुन ही लिया होगा, स्पेशली आजकल के टाइम पे। तो हम सबने अच्छा ये सुना है कि इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, आपने भी यही सुना होगा। काढ़े जो आप लोग पी रहे होंगे, हाँ ये हल्दी नींबू रह गए मेरे, वो भी मैं ले ही आती हूँ। देखो एक जैसे ही दिख रहे हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो अच्छा जूम भी करना पड़ेगा मेरे को दिखाने के लिए। देखो बिल्कुल नींबू छोड़ देते हैं और ये हल्दी और नींबू दोनों रेस में इन दोनों को हरा दिया है, लेकिन इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं आ रही, नॉट टू वरी अबाउट। हम ये वापस आ चुके हैं। नो। हाँ, ये हल्दी और ये अदरक दोनों एक जैसे निकले। दोनों हाथों में मेरे नींबू है, नींबू पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, हल्दी और अदरक पे कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो इनको पहचानने का तरीका, हल्दी मेरे हाथ से टूटेगी नहीं क्योंकि वो इस सिचुएशन में नहीं है। अदरक मैं आपको तोड़ के दिखा सकती हूँ। पहचान ये होती है दोनों की कि जो अदरक होता है अंदर से कैसा दिखता है हम सबको पता है, ठीक है? वही जो हल्दी होती है, मेरे पास इस समय मेरी टोकरी में चाकू नहीं है और मैं इसे तोड़ भी नहीं सकती शायद। Now, let me try. और मुंह से तो मैं बिल्कुल भी नहीं तोड़ने वाली हूँ इसको। मैथ्स यूज कर लेती हूँ थोड़ी सी, हो नहीं रही है, साइंस भी यूज हो गई। देखो ये देखो, साइंस और मैथ समझ में आना चाहिए आपको, ये देखो, ठीक है? अब आपको फर्क समझ में आ गया होगा हल्दी और अदरक का। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी इम्यूनिटी को रेस करती हैं या बूस्ट करने में मदद करती हैं, ये आपने सबने सुना है, बट कैसे करती हैं वो अब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें आपको फैक्ट में बताती हूँ अपने। तो वो इंक्रीज कुछ इस तरीके से करती है, बस एक टर्म बोलूँगी मैं, सारी जो दुनिया है ना वो उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। वो एक टर्म क्या है? वो एक टर्म है हमारी एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट। अब अगर आपने ये टर्म यहाँ नहीं सुना तो एक चीज़, आजकल ये जो यंग जनरेशन है ना हमारी, वो ये हमारी नॉर्मल चाय तो बहुत कम पीते हैं, स्पेशली जो एकदम अपने आप को मॉडर्नाइज सोसाइटी में दिखाने की कोशिश करते हैं, वो ग्रीन टी पीते हैं। और उसके ऊपर जो सबसे ऊपर पहली लाइन लिखी होती है ना, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट।
ठीक। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी, ये गिलोय में भी वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें, लेकिन हाँ जो आपकी इम्यूनिटी को एक्चुअली में रेस करने का काम करते हैं वो होता है इसमें एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट। अब ये एंटीऑक्सीडेटिव क्या है ये आपको शायद ऐसा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है नहीं पता होता हमको। तो इसको अगर सरल भाषा में बोलने की कोशिश करें तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे रेडिकल्स या कुछ ऐसे पार्टिकल्स जनरेट होते हैं जो बहुत रिएक्टिव होते हैं। अब जो चीज़ रिएक्टिव होगी उसका काम क्या होता है, जो बहुत बोलने वाला होता है उसका काम क्या होता है, जो दो आपस में बोल रहे हो तीसरा अगर बहुत बोलने वाला बैठा तो वो उनकी आपस की बॉन्डिंग को तोड़ के खुद बीच में आ जाएगा बोलने के लिए। फ्री रेडिकल्स भी यही करेंगे, जो नॉर्मल हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रही होंगी उनसे छीन छीन के इलेक्ट्रॉन्स या ऐसे पार्टिकल्स अपने पास ले लेंगे, जिसकी वजह से वो हार्मफुल हो जाते हैं हमारी बॉडी में। और उसी की वजह से जितनी ये सारी डिसीज़ेज़ हैं, स्पेशली हार्ट की प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ के केस में भी यही होता है, हमारा लिवर इसको साफ़ करने का बहुत काम करता है। तो ये सारी चीज़ें एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट में आएंगी। तो जो ये अदरक है, हल्दी है, स्पेशली जो विटामिन सी में आपने बहुत सुना होगा, जब आप लोग को फीवर भी आता है तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं लिक्विड डाइट लीजिए और उस लिक्विड डाइट में विटामिन सी को इंक्लूड कीजिए। वाई? बिकॉज इट ऑल हैज़ एंटी पायरेटिक इफेक्ट। पायरेटिक इफेक्ट का मतलब होता है कि वो बुखार को कम करेगा। कभी गोलियों के पीछे पड़ लेना, वो जो कॉम्बी फ्लेम वगैरह की गोलियां होती है ना, कॉम्बी फ्लेम तो मेरे को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उसका जो यूज़ है वो थोड़ा कम हो गया। हाँ, ब्रूस्टन अभी रिसेंटली चल रही है आजकल बहुत बुखार में। तो जितनी भी पैरासीटामोल टैबलेट्स होती हैं उसके पीछे लिखा होता है एंटी पायरेटिक, तो वो सब इसका काम करती हैं। ये गिलोय और इसकी तो बात हो गई। मुझे तो पता नहीं था एंटी पायरेटिक वो होता है, मुझे लगा शायद दांतों में पायरिया हो जाता है जिनके, तो शायद एंटी पायरेटिक होगा तो उनके दांतों में पायरिया नहीं होगा। मुझे ऐसी फीलिंग आई। नहीं ऐसी वाली फीलिंग है। हाँ, ये ऐसे ओरल के लिए भी हेल्पफुल है। आपने ये बात कही, देखो एक से दूसरी बात निकल के आई, आपकी ओरल हेल्थ के लिए भी सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। और ये जो भी हल्दी दिखाई दी है उस हल्दी से एक और चीज़ में रिलेट करती हूँ जो शायद आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ये शादियों में हल्दी बहुत यूज़ होती है ना, हल्दी एक शगुन माना जाता है, स्पेशली हिंदू रिचुअल्स में तो हाथों में लगाई जाती है। हाँ, तो उसका भी साइंस में इफेक्ट है। ठीक है, मैंने एक अपनी लाइव वीडियो में भी बोला था जितने भी रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं सबके पीछे साइंस होती है। हालांकि बहुत लोग इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, बट येस हाँ होती है वो। और ये जो हल्दी लगाई जाती है शादियों में उसका एंटी स्ट्रेस इफेक्ट होता है, एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट होता है। तो मुझे लगता है मुझे तो फिर रोज लगानी चाहिए, मुझे थोड़ा ज्यादा ग्लो आएगा। दमकती त्वचा का राज। ये भी को टर्मरिक के ऐड में भी हल्दी चंदन के गुण इसमें समाया ऐड याद होगा, नहीं याद होगा तो मेरे से सुन लेना, मेरे को पूरा ऐड अच्छे से याद है, बहुत पसंद है मेरे को। नेक्स्ट वीडियो में आप ऐड सुनाना। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में शायद हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, बट अगर आपने जिसने भी ये वीडियो देखी होगी और अगर वो लाइव क्लास में आता है तो हाँ, अगर वो कहेगा तो मैं उसी लाइव क्लास में ऐड सुना दूंगा। ठीक है, उतना कर सकते हैं। एक नेम भी था बहुत अच्छा, क्या बता रही थी आप? अमृत, अमृत कहते हैं। हाँ, इसकी जो रूट्स होती है ना, संस्कृत में एक्चुअली गिलोय का मतलब अमृत होता है और उसको इसीलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसकी स्टेम है, रूट्स है और लीव्स है, तीनों ही पार्ट्स जो हैं वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत यूजफुल है। इसी वजह से इसको इमॉर्टल रूट भी बोला जाता है। इमॉर्टल का मतलब होता है जो कभी ना मरे। और मैंने साइंस क्लास में समझाया भी होगा, अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम इमॉर्टल बोलते हैं। देखो वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बीच बीच में जो आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो वैसे ना देखो तो वैसे देख लेना, वैसे ना देखो तो वैसे देख लेना, वैसे वैसे अपने आप फिल कर लेना। हाँ, ये वैसे वैसे जो है वो उसमें शायद अनुप्रास अलंकार है। हाँ, देखो हिंदी भी आ गई। तो यही होता है हमारे वीडियो का कमाल। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इम्यूनिटी कैसे काम करती है और अब आप उसको उस तरीके से देखेंगे। शायद नहीं देखेंगे तो दैट्स अप टू यू, वी कैन नॉट फोर्स यू टू डू एनीथिंग। चलो नींबू की रेस करें वापस से। हाँ, चलो ओके, हम अपनी नींबू की रेस करते हैं। खेलने जा रहे हैं। बाय बाय। आप भी खेलिए।